Hello students, I am Jacinta Santiago. Today we are going to start our new topic which will be arithmetic progression. It is an easy chapter in your syllabus and ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आसान है. इसके क्वेश्चंस जो हैं वो डे टू डे लाइफ से मैच करते हैं. यहाँ तक कि इसके क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और कुछ बच्चे इसे स्पेशली who are going to opt मैथमेटिक्स 11th क्लास में ये इसका भी एक चैप्टर है. सो फोकस ऑन दिस टॉपिक. ये चैप्टर आसान इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. इसमें सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, बहुत ही मिनिमम फॉर्मूलाज हैं. उन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पे ही ये चैप्टर पूरा सॉल्व हो जाता है. बट इसके कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए. और वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड दिस चैप्टर एपी वी आर गोइंग टू कॉल इट इन द शॉर्ट फॉर्म एपी. whenever I will say AP it will be arithmetic progression. First topic you should be know is sequence. Sequence is the arrangement of numbers in a definite order. ये कोई एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करके बना सकते हैं. ये हो सकता है कि जस्ट एक सीक्वेंस हो. फॉर एग्जाम्पल if I will take here all this series or all these are sequence because they are following a definite mathematical rule. For here you can see that each number is 3 more than the previous one. Like here 1 में जब 3 प्लस करेंगे तो 4 मिलेगा. 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13. सो इफ आई विल आस्क यू कि 13 के बाद क्या आएगा तो तुम आराम से बता सकते हो कि 13 के बाद क्या आएगा. यू विल जस्ट ऐड 3 एंड यू विल गेट द 16 नंबर. सेम हियर यू कैन सी 5 10 15 20 25. यस, इट इज अ टेबल ऑफ 5. ये भी वैसे ही मिलता है, यानी कि ये भी एक सीरीज है या ये भी एक सीक्वेंस है. एक्चुअली इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा है मैथ्स का. या फिर प्राइम नंबर्स को भी ले सकते हैं हम, जैसे कि है 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन. तो ये भी एक सीक्वेंस है. बट इस सीक्वेंस में कोई एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग सिर्फ ये बताते हैं कि ये जो है सीक्वेंस ये एक प्राइम नंबर का सीक्वेंस है. बट हम इसमें ये नहीं बता पाते कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है क्योंकि यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे अलग डिफरेंस दिख रहे हैं, यहाँ पे अलग डिफरेंस है और ऐसे आगे जाएंगे तो और डिफरेंसेस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है. तो इनके बीच में कोई एक पर्टिकुलर रिजिड मैथमेटिकल रूल नहीं होता. बट हाँ, अगर मैं पूछूं कि 17 के बाद कौन सा नंबर आएगा तो आप बता सकते हैं क्योंकि 17 के बाद जो है वो 19 है जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता. दैट मीन्स 19 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर. तो इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग बहुत इजी वे पे फाइंड आउट कर लेते हैं. ऐसे ही कुछ और को देखते हैं, जैसे कि है x स्क्वायर या x क्यूब x टू द पावर 4. इसका अगर मैं पूछूं बताओ अब क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं कि x टू द पावर 5 विल बी द नेक्स्ट टर्म. बट टर्म क्या होता है, जो भी नंबर सीक्वेंस में आ रहे हैं, सीक्वेंस में जो भी नंबर आते हैं उसे हम कहते हैं टर्म्स. तो यहाँ पे हम लोग लास्ट का वैल्यू फिक्स नहीं कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इस सीक्वेंस में जितने भी चाहे उतने नंबर हम लोग लिख सकते हैं, सेम फॉलोइंग द सेम रूल. तो हर एक नंबर जो है वो है उस सीक्वेंस का टर्म. So 4 is the second term, 1 is the first term. Here 13 is the fifth term. Some more examples. इसके अलावा हो सकता है 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ
3, square of 4, square of 5 and so on. Now here you can see किसी में कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी में ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से प्रोग्रेशन क्या है हम लोग को ये पहचानना आना चाहिए कि इसमें से प्रोग्रेशन क्या होता है। अभी प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस में से ऐसे सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करके, मैथमेटिकल रूल यूज़ करके हम लोग को जो मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फर्स्ट एग्जाम्पल को लूँ तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सभी में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 3 का। डेट मीन्स नेक्स्ट नंबर, हाउ आई विल गेट द नेक्स्ट नंबर, बाय एडिंग 3 to the 13. सेम हियर इन द सेकेंड ऑल्सो 5 5 5 5. सो दे आर हैविंग अ कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, मैथ्स का वी आर यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। तो ऐसे ऑपरेटर जिसमें प्लस या माइनस करके, दैट मीन्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि ऐसा सीक्वेंस जो हम लोग को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करके, अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करके हम लोग को नेक्स्ट टर्म देता चला जाएगा, उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इन शॉर्ट वी विल कॉल इट एपी। Now let us take our first example and we will try to understand AP by taking our example. So here 1 is the first term of this AP. This is our AP. So what is 1? 1 is the first term. First term is represented by A1. Similarly, second term will be represented by A2, third term by A3 and so on. And if you go to see, अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म जो है वो है हम लोग का पहला नंबर। पहले नंबर को एक्चुअली हम लोग कहते हैं ए। अब इसे ए क्यों कहते हैं, क्योंकि ए वो नंबर है जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर प्लस या माइनस करने से हम लोग को नेक्स्ट नंबर्स मिल जाते हैं। अब ये नेक्स्ट नंबर्स कैसे मिलते हैं, अब यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 से अगर मैं 1 को माइनस करूँ तो मुझे मिलता है 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3. That means they all are having a common difference. Common difference जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d के साथ में। And remember this d can be positive, negative, or even it can be 0. This d can be positive, negative or 0. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। d जब पॉजिटिव होता है तो ये ऐसे नंबर्स मिलते हैं या कोई और भी नंबर ले सकते हैं। इफ आई विल स्टार्ट विथ नंबर -3 + 1 +2 -1 +2 1 +2 3 5 7 and so on. अगर d नेगेटिव होता तो हमें मिलता, मान लो इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ नंबर 20, इफ d को अगर मैं माइनस में ले लूँ, अगर मैं उसे माइनस में ले लूँ तो ये हो जाता 19 18 17 16 एंड सो ऑन। दैट मीन्स यहाँ पे d जो है वो -1 है। इवन d जो है वो 0 भी हो सकता है। दैट मीन्स कोई नंबर भी अगर ले, so I am adding 0
so I will get the same number all the time. So here d जो है उसे हम लोग लिए हुए हैं in the first case d equals to plus 2. In the second case we have taken d equals to minus 1, and the third case we have taken d equals to 0.